नमस्कार दोस्तों, गांधी जयंती की विशेष रिपोर्टों में अब देखिए कि किस तरह से जातिगत आरक्षण को लेकर के 51 घंटे का अनशन किया गया। राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन से लगातार हम आपको गांधी जयंती की खबरें दिखा रहे हैं, कहीं भजन कीर्तन और अब ये अनशन, वो भी 51 घंटे का जातिगत आरक्षण के विरोध में। वहीं महामहिम राष्ट्रपति को भी एक ज्ञापन भेजा गया कि जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए। इस मौके पर हमने इन लोगों से बात करी कि किस तरह से क्या ये सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी बहुत पास में है और आज गांधी जयंती के मौके पर 51 घंटों का अनशन इन्होंने किया है। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि गांधी तरीके से किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो। हमारे समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, इससे हिंदुत्व कमजोर हो रहा है और हमारा देश कमजोर हो रहा है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, जो भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सबको एक होना है और 2022 के लिए हम मिलकर लड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भाई साहब, आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती है और यहाँ इको गार्डन में भी बहुत लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई हर तरीके से गांधी जी को कर रहे हैं। गांधी जी जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो अनशन उनका बहुत प्रमुख हथियार था। आपने भी 51 घंटे का एक सांकेतिक अनशन किया है, क्या वजह है? ये जो गांधी जी की जयंती का अवसर चुना गया, गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग से इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। मैं सुशील शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण युवा महासभा से हूं और आज इस सांकेतिक धरने में हम लोगों ने समर्थन किया। हमारे संगठन ने इसमें स्वर से स्वर मिलाया कि जातिगत आरक्षण इस देश से खत्म होना चाहिए, SC ST एक्ट इस देश से खत्म होना चाहिए, क्योंकि जातिगत आरक्षण और SC ST एक्ट इस देश को कमज़ोर कर रहा है, हिंदुओं को आपस में जातियों में बांटने का काम कर रहा है। केंद्र में हमारी मोदी जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह कहती है कि हिंदुत्व को मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं। इनका एक आवरण है हिंदुत्व, लेकिन ये हिंदुत्व को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। हम देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को जगाने के लिए आज इस आंदोलन के माध्यम से यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि जनता जान सके कि ये देश को मजबूत नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुत्व को मजबूत नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व को कमज़ोर कर रहे हैं। जातियों में बांटकर हिंदुत्व को कमज़ोर करने का काम जो कर रहे हैं, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, हम उसमें सहभागिता करेंगे और अपनी वोट की चोट से इन्हें जवाब देने का काम करेंगे। आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? देखिए, प्रमुख मांगें तो वही हैं जो देश के सामने वास्तविक समस्या है। आज महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं जो कड़वा तेल 2 महीने पहले 90 रुपए में बिक रहा था, आज वो 190 में बिक रहा है। ये भ्रष्टाचार है। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? चीनी, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है, जो 1720 रुपये बोरी बिकती थी 50 किलो की, आज 2050 में बिक रही है। तो ये 300 रुपये प्रति बोरी का पैसा किन बिचौलियों के हाथ में जा रहा है, ये हमारा सवाल है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो एक आम भारतीय को, एक गरीब आदमी को नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। और अनुच्छेद 16 में जो बातें हैं उसको समाप्त किया जाए, देश को वास्तविक रूप से समृद्ध बनाया जाए। इन मुख्य मांगों के साथ हम लोग आज धरने पर बैठे और हमारे धरने का मुख्य उद्देश्य यही था।